తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. जंक्शन बना रहा चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे लोग, गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए, और एलबी नगर से हम लोग हयात नगर तक दिए, और हम लोग अपना चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से बीएचएल रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन किए। ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2। ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government. This is point number 1. The agency is going to take up this work. Joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल। ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरा टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार। आने का भी जरूरी नहीं है, नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब। Honorable Speaker, sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा
कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा. Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes. When Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर. I'll tell. Wait, sir, wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं. लेकिन sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. In education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just हाँ मानावाड़ी हाँ साहब मानावाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम. आई वाज जस्ट कमिंग, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सर वो प्रोग्राम करा है, अब तक पैसे नहीं दिए. जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब. एंड शॉकिंग फिगर्स आर, सर. सो द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन 24,000, sir. Agar, if we have to see, sir, the drinking water, there are more than 10% schools जहाँ पे drinking water is not there. Compound walls, sir, schools में नहीं है, are 34%. Sir, electricity जो schools में नहीं है 6%. Playground जहाँ नहीं है वहाँ 40%. Computer rooms जहाँ नहीं है 38%. Toilets जहाँ नहीं है 12%. Additional classrooms 8%. Science lab जहाँ नहीं है वहाँ पे 79%, sir. Sir, so I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And finally, going ahead, sir, I would like to speak and conclude by saying about the Waqf Board, sir. Waqf Board and the Home Department, I would say, sir. Sir, Waqf Board.
मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है। सर, ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है सर। 22 years सर, 22 years सर, ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 years से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, ही इज इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ही इज इंचार्ज ऑफ हज, ही इज इंचार्ज ऑफ वक्फ बोर्ड, उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए सर। 22 साल से है। ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट, but 22 years sir, he is going to be now he wants to become a CEO now. He wants to become a CEO, sir. Sir, you would be surprised, sir. There is one work property at Abbots by the name Moin Manzil, Honorable Speaker, sir. Through you, I would like to bring to the notice of Honorable CM Saab. CM साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि एबिट्स पे एक मोइन मंजिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया। वक्फ बोर्ड इन कोल्यूजन with the people who want to take that property, which was registered work property, which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके stay मिला, registration cancel हुई, work board and that owner, they make me a party and they went to the court, sir. I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए। वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया। The Chief Justice gave left and right to the work board counsel, sir. Left and right. How do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. Sir, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर। वक्फ के प्रॉपर्टीज, they've lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf board had lost the case, sir. Ali Saad Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे, उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब। साहब, अब तक CBCID की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे, ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे, लेफ्ट एंड राइट, सर, वी आर लूजिंग केसेस। सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf board, sir. I'm telling you, sir. If the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf board can take care of the Muslims. Their poverty they can be finished, sir. Education का, employment का, हर एक चीज का जवाब Waqf board में है, sir. Please, sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये Waqf board का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है। जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे। Sir, from last 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf properties, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me. The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this land doesn't belong to Waqf board, sir. I went to the Supreme Court also, we fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir,
आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज प्रोटेक्ट द वर्क प्रॉपर्टीज सर। सर वर्क प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको। आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा, किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए। पूरी वक्फ तबाह हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए, बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद। सर नोबडी वाज आल्सो अलाउड टू गो एंड ओपन द लॉक, सी द रिकॉर्ड्स, फाइट द केस। फिर मैं जाके लॉक को थोड़ा खोला जाकर, बोला कुछ नहीं। यह हाल था सर। बेशक साहब दोस्त थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाअल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं, हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है।